Morning students, 11th class, chapter name is business services and topic name is marine insurance. Marine insurance क्या होता है? Marine insurance बोलते हैं समुद्री बीमा। जो गुड्स समुद्र के रास्ते जाता है तो समुद्र में जो भी जिस चीज़ से लॉस हो सकता है उससे बचने के लिए जो इंश्योरेंस किया जाता है उसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। कि समुद्र में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, पानी से क्या क्या लॉस हो सकता है, जैसे कि जो जहाज़ है वो स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान आना, तूफ़ान के अगेंस्ट हो सकता है ये, या कलिजन टक्कर लग जाना, या कैप्चर कर लेना, सीजर पकड़ा जाना उसका, या सिंकिंग ऑफ शिप जहाज़ का डूब जाना। अगर जहाज़ डूब जाता है तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस किया जाता है जिसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। मरीन इंश्योरेंस एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एक व्यवस्था के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इंश्योरेंस करने वाला इंश्योरर समुद्र से होने वाले लॉस के लिए इंश्योर्ड को उस कंपनसेशन प्रोवाइड कराना, और उस लिमिट तक वो प्रोवाइड कराया जाता है जितना लॉस होता है, तो उसे बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर। फर्स्ट टाइप का इंश्योरेंस होता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस कहते हैं माल का इंश्योरेंस कराना, गुड्स का इंश्योरेंस कराना। दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गो और द गुड्स कॉन्टेन इन द शिप। जो भी गुड्स वहाँ रखा होता है, जो भी माल वहाँ रखा हुआ होता है, पैसेंजर्स का जो भी इंडिविजुअल उनका एसेट्स है, सामान है, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना उसे कहते हैं कार्गो इंश्योरेंस। सेकंड है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस कहते हैं जहाज का इंश्योरेंस, पूरे जहाज का इंश्योरेंस कराना। अंडर दिस होल शिप इज इंश्योर्ड, जिसमें हम पूरे जहाज को इंश्योर्ड करा लेते हैं, और ये कवर करता है उसमें व्हीसल को, जहाज को जो भी लॉस होता है, या उसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं लाइक फर्नीचर रखा हुआ है, उसमें फिटिंग है, टूल्स हैं, उसके यंत्र हैं, औजार हैं, मशीनरी है, या फ्यूल, इंजन, सभी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना। ऑनर ऑफ द शिप अंडरटेक हल इंश्योरेंस। तो जो ऑनर होता है वो पूरे जहाज का इंश्योरेंस कराता है, तो उसे कहते हैं हल इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस, भाड़े का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। जो हमें लॉस होता है उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना, क्योंकि अगर हमने किसी शिप को भेजा है, जहाज़ को भेजा है, तो उसमें भाड़ा लगता है, फ्रेट लगता है, किराया लगता है, तो उसका इंश्योरेंस भी कराया जाता है। क्योंकि जब तक शिप जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँचेगा, और उससे पहले ही अगर उसमें लॉस हो गया, गुड्स को लॉस हो गया, तो उसके अगेंस्ट फ्रेट इंश्योरेंस कराया जाता है। टॉपिक है मेन एलिमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस के एलिमेंट्स क्या हैं। पहला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज टाइम ऑफ लॉस। तो जब हम मरीन इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी जिस टाइम हम इंश्योरेंस करा रहे हैं ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, और जिस टाइम लॉस हुआ है उस टाइम पर भी मालिकाना हक हमारा होना चाहिए, ओनरशिप हमारी होनी चाहिए। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ से मतलब ये है, एक होता है इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, और दूसरी पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है। तो वहाँ पर इंश्योर्ड को कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, उसे डिस्क्लोज करने चाहिए अपने सभी फैक्ट्स, और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को भी सभी बातें बतानी चाहिए, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। तो इसमें गुड फेथ होना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन मरीन इंश्योरेंस। मीन्स क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कि जितना लॉस हुआ है उतना कंपनसेशन ही मिलेगा। तो ये अप्लाई होता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी,
और ये तभी मिलेगा जब लॉस होगा। अगर लॉस नहीं हुआ है तो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ इंश्योरेंस आता है हेल्थ इंश्योरेंस। 4 टाइप के इंश्योरेंस थे, तो उसमें फोर्थ नंबर है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस था, फिर फायर इंश्योरेंस, देन मरीन इंश्योरेंस किया, अब है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है उस पर्सन का जो इंश्योरेंस करा रहा है, स्वास्थ्य का बीमा, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना, अपना कराना, अपने फैमिली मेम्बर किसी का कराना, अगर कोई पर्सन है तो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराना, या वाइफ अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस कराती है, हेल्थ का इंश्योरेंस। दूसरा बच्चों का इंश्योरेंस कराना, मीन्स अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराना। तो ये सब आता है हेल्थ इंश्योरेंस में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है फॉलोइंग टाइप ऑफ कवरेज। किस किस चीज़ का कवरेज प्रोवाइड कराते हैं? फर्स्ट है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें कवर होता है मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन, की हॉस्पिटल में एडमिट होना, अगर हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या डॉक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, हमें देखते हैं, हमें जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस में। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस में होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं, गंभीर बीमारी होती हैं, या अचानक से हम बीमार हो जाएं, तो उसके लिए होता है मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। ये वहाँ पे हमें मेडिकल कवर प्रोवाइड कराता है। थर्ड पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो ये कवर करता है नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल। जो एज्ड पीपल होते हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक तो सीनियर सिटीज़न या कहिए सुपर सीनियर सिटीज़न। तो सीनियर सिटीज़न होता है जिनकी एज 60 ईयर से 80 ईयर तक होती है, वो सीनियर सिटीज़न में आते हैं, और सुपर सीनियर में आते हैं जिनकी एज 80 ईयर से अबव हो जाती है, वो आते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न में। मेडिकल सप्लीमेंट, ये गैप फिल करना, मेडिकेयर प्रोग्राम, सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटी इनकम। डिसेबिलिटी इनकम उसे कहते हैं जो पर्सन डिसेबल हो जाता है। डिसेबल मीन्स एक तरीके से हैंडीकैप होना, तो उसे इनकम प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, क्योंकि वो कोई वर्क नहीं कर पाते जो डिसेबल पर्सन हो जाते हैं। तो ये थे आपके यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज, 5 पॉइंट। नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। क्या डिफरेंस होता है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस? द फर्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व इज सर्टेन। लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क सर्टेन होता है, या तो पर्सन जल्दी मर जाता है या लेट से मरता है, तो रिस्क क्या है? सर्टेन है, मरना तो है ही। जनरल इंश्योरेंस में रिस्क अनसर्टेन होता है, लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर लॉस होगा तो कंपनसेशन मिलेगा, लॉस नहीं होगा तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सेकंड डिफरेंस आता है लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे पहले मिले या बाद में मिले, मिलना ही है। जनरल इंश्योरेंस में चाहे वो फायर का इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इंडेमनिटी मीन्स अगर लॉस होगा तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। थर्ड डिफरेंस आता है लाइफ इंश्योरेंस एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, एक तरीके से प्रोटेक्शन है, बचाव के लिए भी किया जाता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम इसे करते हैं और अपने बचाव के लिए भी करते हैं। प्रोटेक्शन तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन ने इंश्योरेंस कराया और उसकी डेथ हो जाती है, पहले ही डेथ हो जाती है उसकी, तो जो पैसा होगा उसकी फैमिली को मिल जाएगा, जो फैमिली है फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तो जिस टाइम पॉलिसी मैच्योर होगी उसे उस टाइम उसका पैसा मिल जाएगा। तो इसे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस ये प्रोटेक्शन के अगेंस्ट होता है कि अगर फायर होगी, फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी या गुड्स चोरी हो जाएगा,
तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये होता है प्रोटेक्शन ओनली, प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि अगर लॉस हुआ तो कंपनसेशन मिलेगा, लॉस नहीं हुआ तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फोर्थ डिफरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस टाइम हम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिस टाइम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम भी होना चाहिए, और जिस टाइम हमें लॉस हुआ है उस टाइम पर भी हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि ऑनरशिप हमारे पास पहले भी होनी चाहिए जिस टाइम हमने इंश्योरेंस लिया था, और ऑनरशिप हमारे पास तब भी होनी चाहिए जब लॉस हुआ है। फिफ्थ डिफरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस में कोई पार्शल पेमेंट नहीं मिलता। कोई ये नहीं मिलता कि भाई आपने इंश्योरेंस तो कराया था 1 लाख रुपए का, तो आपको मिल जाएंगे 50,000 या 60,000 या 70,000। कंप्लीट अमाउंट यहाँ कंपनसेशन मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में, कोई पार्शली नहीं होता। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको कंपनसेशन प्रोवाइड होगा। अगर आपने इंश्योरेंस मान लेते हैं 1 लाख का कराया है और लॉस हुआ है आपको 80,000 का, तो आपको 80,000 ही मिलेगा, 1 लाख का कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो कराया जाता है वो लॉस को पूरा करने के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सिक्स्थ डिफरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल कराया जाता है, ये ज़रूरी है कि मेडिकल होना ही होना है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो कंपनसेशन का पैसा मिलता है वो उसका मेडिकल कराने के बाद ही मिलता है। और जनरल इंश्योरेंस में मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ मेडिकल नहीं कराया जाता, क्योंकि मेडिकल कराया जाता है किसी पर्सन का, किसी इंसान का। सेवंथ डिफरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस में जो एक बार प्रीमियम फिक्स हो गया वो फिक्स रहता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारा प्रीमियम तय हुआ कि हर साल आपको 10,000 रुपये देने हैं, और मान लीजिए अगर 30 ईयर तक का आपका इंश्योरेंस है तो आपको 10,000 रुपये एवरी ईयर देने पड़ेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ये चेंज हो सकता है, टाइम टू टाइम हो सकता है, आप इसे चेंज करा सकते हैं, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस 1 ईयर के लिए कराया जाता है, 1 साल के लिए कराया जाता है। तो अगर पहले साल में आपने मान लीजिए 20,000 का इंश्योरेंस लिया था, तो नेक्स्ट ईयर आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप कम का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं और आप ज़्यादा का भी ले सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। 8th डिफरेंस है, यहाँ पर जो पॉलिसी होती है वो मैच्योरिटी टाइम से भी सरेंडर हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स किसी पर्सन की एज अगर 25 ईयर है और वो 25 साल के ही अपना पॉलिसी लेता है, और मान लेते हैं कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका पैसा पहले ही मिल जाएगा उसकी फैमिली को। तो सरेंडर वैल्यू यहाँ पहले ही हो सकती है, टाइम से पहले। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जो टाइम दिया है उतने टाइम में ही ये होती है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। 9th डिफरेंस है, टाइम पीरियड फॉर इंश्योरेंस कंपनी लॉन्गर। इसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, 15 ईयर से 20 ईयर होता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जो टाइम होता है वो 1 ईयर होता है, 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता। तो ये थे आपके डिफरेंस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। तो पहला डिफरेंस है बेसिस ऑफ डिफरेंस, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इसमें? लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस होता है ह्यूमन लाइफ का, किसी पर्सन की लाइफ का, किसी व्यक्ति के जीवन का। फायर इंश्योरेंस में फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कोई एसेट्स होती है, बिल्डिंग होती है, मकान होता है, हाउस होता है, इसका इंश्योरेंस कराया जाता है। मरीन इंश्योरेंस में कार्गो, गुड्स का इंश्योरेंस, फ्रेट का इंश्योरेंस, भाड़े का इंश्योरेंस या जहाज का इंश्योरेंस, शिप का इंश्योरेंस, ये कराया जाता है। एलिमेंट क्या है इसमें? ये प्रोटेक्शन भी है एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी है। लाइफ इंश्योरेंस में हम प्रोटेक्शन के लिए भी कराते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कराते हैं कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट भी है। फायर इंश्योरेंस में
ये ओनली प्रोटेक्शन के लिए कराया जाता है, बचाव के लिए कराया जाता है कि जो हमें लॉस होता है वो लॉस हमें मिल जाए, इसलिए कराया जाता है। सेम मरीन इंश्योरेंस पर भी यही अप्लाई होता है कि अगर हमें लॉस होगा तो प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है। थर्ड डिफरेंस आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जब हम पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज टाइम ऑफ लॉस। जिस टाइम हम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन्स ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, और जिस टाइम हमें लॉस हुआ है उस टाइम पर भी ओनरशिप हमारे पास ही होनी चाहिए। मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। यहाँ पे जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जिस टाइम लॉस होगा उस टाइम आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। ड्यूरेशन, जनरली लाइफ इंश्योरेंस में जो टाइम होता है वो 5 ईयर से 30 ईयर होता है या होल लाइफ, पूरा लाइफ के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस में 1 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए हम करा सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस में या तो 1 साल के लिए करा सकते हैं या जितने टाइम की आपकी ट्रैवलिंग है। मान लीजिए आपका गुड्स है वो 1 मंथ में पहुंचेगा जहां पर आप भेज रहे हैं, मीन्स दूसरी कंट्री में अगर आप भेज रहे हैं तो 1 मंथ लगेगा, तो 1 मंथ के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, मीन्स जितने टाइम की आपकी ट्रैवलिंग है। इंडैमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसे कंप्लीट कंपनसेशन मिलेगा, उसे पार्टली कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फायर इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी अप्लाई होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी से मतलब होता है कि जितना लॉस होगा उतना ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यही चीज़ अप्लाई होती है मरीन इंश्योरेंस में कि जितना लॉस होगा वही लॉस उतना ही कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लॉस मेजरमेंट, लॉस इज़ नॉट मेजरेबल। लाइफ इंश्योरेंस में हम ये नहीं कह सकते कि किसी के पर्सन की डेथ होने से कितना लॉस हुआ है, और फायर इंश्योरेंस में लॉस मेजरेबल है, इसमें मेज़र हम कर सकते हैं, मेजरेबल किया जा सकता है। मरीन इंश्योरेंस में भी मेजरेबल है, हम बता सकते हैं कि कितना हमें लॉस हुआ है। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस।